हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। तो रात के समय पर बनने वाले थे अंडा, तो इसलिए मैं जा रहे थे अंडा लेने के लिए। और ये व्लॉग है शायद संडे या सैटरडे की ये ब्लॉग है, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आई थी अंडा लेने के लिए। तो हम लोग 3 लोग हैं, तो 3 अंडे लूँगी मैं यहाँ से। व्लॉग मुझे संडे के दिन पोस्ट करनी थी, लेकिन मैं उस दिन नहीं कर पाई क्योंकि मुझे व्लॉग में फिर वॉइस भी ऐड करनी होती है, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो मैं आज व्लॉग को पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी आलू लेने के लिए। अंडे के साथ में आलू अच्छी लगती है। आलू मैं ले ली हूँ, अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ किचन में। यहाँ कुकर में मुझे अंडे को उबलने सीजने के लिए रखना था, तो कुकर में दाल रखी हुई थी, उसे ही मैं खाली कर रही हूँ। फिर कुकर को मैं थोड़े से धो लूँगी, उसके बाद इसमें अंडे और आलू को रखूँगी। अंडे को मैं रखती हूँ, यहाँ पर मैं आलू को कट करके रख रही हूँ क्योंकि आलू बहुत बड़ी बड़ी थी, तो वो जल्दी से पकती नहीं है, सीजती नहीं है, इसलिए मैं आलू को कट कर रही थी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डालती हूँ, अब इसमें मैं ढक्कन लगाकर गैस पर बिठा दूँगी। देखिए जैसे ही मैं अभी वॉइस ऐड करने लगी वीडियो में, फिर से कोई गाना बजाने लग गया और गाना की वजह से मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाती है। यहाँ पर ही मैं चावल निकाल रही थी क्योंकि रात में हमारे घर पर चावल भी बनती है, मैं और मम्मी खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल निकाल रही थी। चावल को धो लूँगी बढ़िया से, 2 बार धोती हूँ मैं इस चावल को। तो मैं 2 बार नहीं दिखाई हूँ वीडियो में क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं 1 बार धोकर दिखा रही हूँ, पर मैं दूसरी बार भी धो ली थी। और अभी मैं इसकी पानी को मैं आधा करूँगी क्योंकि पानी पूरी भरी हुई थी। तो चावल के लिए पूरी भरी हुई पानी नहीं लगती है, कम से कम आधा होना चाहिए। तो इसलिए फिर अब मैं पानी को खाली कर दी और फिर इसमें चावल को ऐड कर रही हूँ। अब मैं चढ़ा दूँगी, बिठा दूँगी इसे। मेरे बिल्लू को बहुत तेज भूख लगी है। चल 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 चल, आजा गुड्डू, गुड बॉय। बिल्लू मेरा एकदम जल्दी जल्दी खा रहा था। और यहाँ पे मैं मसाला भी पीस ली हूँ और यहाँ पर अंडे बनकर रेडी हो गई है। और यह है गरम मसाला जो मम्मी ने गरम की है और मुझे बोली थी पीसने के लिए, तो मैंने पीस दिया गरम मसालों को। और यहाँ पे ये कब की वीडियो है पता नहीं, ये नेक्स्ट डे की है आई थिंक। तो संडे की वीडियो है। तो वहाँ चने रखी हुई थी भिगोकर, और यहाँ पे आलू रखी हुई है, चना आलू बनेगी। और ये प्याज को मैं लेकर आ गई
क्योंकि मम्मी मुझे बोली थी प्याज कट करने के लिए, तो मैं चलिए प्याज को फटाफट से कट कर लेती हूँ। प्याज मेरी कट हो गई है, तो मेरे पार्सल आ गए थे। मैंने एक जैकेट मंगवाई है ठंड के लिए, तो ये पार्सल आ गई है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है। तो इसे मैं खोलूंगी और फिर दिखाऊंगी आपको, पहन कर भी दिखाऊंगी बाद में। ऐसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और पहनने पर भी अच्छी लगती है। आप लोग लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ये छोटा सा लड़का है, ये कितना खूबसूरत मूर्ति बनाया है। काली माता की है और गणेश भगवान की है, शिव जी की है। ये छोटा सा लड़का है, कम से कम 6-7 या 8 साल का लड़का है। बहुत मतलब हाइट कम है इसकी, हाइट नहीं बढ़ रही है शायद, पर ये छोटा ही है। ये बहुत पहले से मूर्तियाँ बनाता है, इससे बहुत ज़्यादा पसंद है मूर्ति बनाना और काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाता है। और मैं इससे पहले भी व्लॉग में आपको दिखाई हूँ एक मूर्ति। तो यहाँ पर मैं पहन कर दिखा रही थी। देखिए इस तरीके से है, फिट है, अच्छी है। स्मॉल साइज़ मैंने मंगवाई थी। तो यहाँ पर हाथ में बस लूज़ है, थोड़े से ऐसे टाइट होती तो बढ़िया लगती, पर कोई ना। मैं ये वाली जैकेट को ना मैं 3 बार मंगवा ली हूँ। मैं फर्स्ट बार मंगवाई थी तो मुझे थोड़ी सी शोल्डर के पास में थोड़े से अजीब से बन रहे थे, वहाँ पे चुन्नट जैसे बन रहे थे, तो मैंने वापस कर दी थी। उसके बाद फिर मैं सेकंड टाइम सोची कि छोटी साइज़ है इसलिए ऐसा हो रही है, तो मैंने फिर एम साइज़ मंगवाई थी। तो एम साइज़ बहुत ज़्यादा लूज़ और अजीब सी लग रही थी, तो मैंने थर्ड टाइम फिर से स्मॉल साइज़ मंगाई और दूसरे कंपनी से मंगवाई। मीशो से ही मंगवाई पर दूसरे कंपनी से मंगवाई, तो फिर एकदम परफेक्ट हुई है। तो यहाँ पर मैं रोटी शायद मैं अपने नाश्ता के लिए यहाँ पर रोटी तल रही थी। संडे के दिन की है या मंडे की है मुझे याद नहीं है, संडे के दिन की ही होगी वीडियो। तो ऐसे तो मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, पर रोटी बहुत सारी बची हुई थी रात की, तो मैं फिर उसे गरम कर रही थी। और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑयल में तला हुआ रोटी पसंद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल ली थी। तो इसके बाद ऑयल इसमें बची हुई थी, तो मेरी मम्मी बोली कि मेरे लिए भी 2 रोटी सेक दो, वही कम तेल में, और तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तेल में 2 रोटी और सेका गई थी। अभी मैं सो कर उठी हूँ, इसलिए शायद मेरी वॉइस एकदम भैंसों की तरह भारी आवाज़ आ रही होगी, पर मॉर्निंग के समय में ऐसे ही आवाज़ आती है मेरी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी पार्ट अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैं बढ़िया से रोटी को सेक लूँगी, दोनों तरफ से पलटी कर करके। रोटी मैंने सेक ली है और यह है फूल गोभी आलू की सब्ज़ी जो उस दिन बनी थी, मतलब कि इसके संडे सैटरडे को बनी होगी शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो संडे के दिन मैं खा रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी मेरे लिए रख दी थी, तो उसी को मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ।
तो ये वाली सब्ज़ी मेरी गर्म हो गई है और यहाँ पे बनी थी चने आलू की सब्ज़ी। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया और फिर यहाँ पे मैं चुटकी बजाकर साफ़ कर दूँगी। ये साफ़ हो चुकी है। तो रात के समय पर पापा लाए थे चिकन और यहाँ लाए थे धनिया पत्ते। तो रात में हमारे घर पर तो चावल बनती है, इसलिए मैं यहाँ पे चावल बना रही थी। चावल यानी कि धो के पानी में डाल दी थी। यहाँ पर मिर्च और लहसुन को पानी में डुबो कर रखी थी मम्मी। वहाँ पे प्याज मुझे कट करने थे। यहाँ मैंने आटा के लोया बना ली थी क्योंकि रोटी भी मुझे बनानी है। तो चलिए फिर इसे चुटकी बजाकर प्याज के छिलके उतार ली। उसके बाद फिर से मैं चुटकी बजाकर प्याज को कट कर लूँगी। तो देखिए कैसे चुटकी बजाती हूँ, ये कट हो गई। यहाँ पर ही मुझे चिकन के लिए मसाले पीसने थे, तो मैं मसाले पीस ली हूँ। उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी। तो और अचानक से गाइस मेरी 2-3 रोटी बनने के बाद में रोटी में अचानक से इतनी खूबसूरत से ओम जैसे बन गई थी। आप देखो, मुझे बिलीव नहीं हो रही थी कि ऐसा रियल में भी हो सकता है कभी। लेकिन ये चमत्कार बोलूँ या क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ और इसे